नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। महाकुंभ के मेले में हर बार लाखों की भीड़ उमड़ती है। लोग यहाँ गंगा में डुबकी लगाने, पुण्य कमाने और साधु संतों के दर्शन करने आते हैं। इस बार भी मेला अपने पूरे सबाब पर था। गंगा किनारे हर तरफ तंबू शिविरों की कतारें थी, जिसमें कई जाने माने साधु और कथित संत अपने अनुयायियों के साथ डेरा डाले हुए थे। महाकुंभ के मेले में एक रिपोर्टर अपने चैनल के लिए वीडियो बना रहा था। तभी उसकी नज़र एक 13 साल की बच्ची पर पड़ी। बच्ची की मासूम आंखों में डर था, वह घबराई हुई थी। उसने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था। उसके साथ एक संत था जो कुछ अजीब सा दिख रहा था। वह उस बच्ची को लेकर एक टेंट में जा रहा था। रिपोर्टर को कुछ अजीब सा लगा, वह तुरंत वहां गया। उसके साथ एक और आदमी भी था। रिपोर्टर ने अपना कैमरा ऑन किया। वह टेंट के पास जाकर संत से पूछा, यह बच्ची कौन है? संत ने बोला कि यह मेरी शिष्या है। अभी अभी मैंने इसको शिष्या बनाया है और मैं इसे पिंडदान भी करवाऊंगा तो यह बैरागी बन जाएगी। रिपोर्टर को संत की बातों पर शक हुआ। उसने बच्ची से कुछ पूछना चाहा, पर बच्ची कभी कुछ जवाब दे रही थी। रिपोर्टर को यकीन हो गया कि इस संत ने इसे कुछ खिलाकर अपने वश में कर लिया है। रिपोर्टर ने संत से बोला कि यह 12-13 साल की बच्ची है, इसको आप शिष्या कैसे बना सकते हैं? संत फिर गोल मटोल जवाब देने लगा। रिपोर्टर ने कड़ाई से जांच पड़ताल चालू की, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। बच्ची से उसके घर के बारे में, माता पिता के बारे में भी पूछताछ की गई, पर बच्ची कुछ बताने के होश में नहीं थी। तभी वहां एक साधु आया और रिपोर्टर से बोलने लगा कि क्यों पूछताछ कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। और अचानक उस साधु ने रिपोर्टर पर हमला कर दिया। रिपोर्टर अपनी जान बचाकर वहाँ कैमरा बंद करके भागने लगा। वह भागते भागते पुलिस चौकी गया। वहाँ जाकर पुलिस अधिकारियों से बोला कि सर, वहाँ एक संत एक बच्ची को बहला फुसलाकर साध्वी बना चुका है और उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। वह उसे लेकर भाग रहा है। आप लोग जल्द से जल्द चले, नहीं तो वो बच्ची को लेकर दूर निकल जाएगा। पुलिस रिपोर्टर की बात सुनकर आनन फानन में वहाँ पहुँचती है, पर साधु और बच्ची वहाँ नहीं दिखते। पुलिस और रिपोर्टर उन लोगों को ढूंढते हैं तो वो 200 मीटर दूर भीड़ में मिलते हैं। पुलिस ने संत को दबोचा। पूछताछ के दौरान साधु ने बताया, यह बच्ची मेरी शिष्या है, इसके माँ बाप ने मुझे इसे दान दिया है। पुलिस बच्ची से पूछताछ करती है, पर पता नहीं बच्ची को उसने क्या खिलाया था कि वह कुछ सही जवाब नहीं दे पा रही थी। तो पुलिस ने संत को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को पुलिस ने माँ बाप के हवाले कर दिया। कुछ दिन के बाद पुलिस बच्ची के घर जाती है। बच्ची अपने माँ बाप के साथ ही थी। पुलिस ने बच्ची से पूछताछ करना चालू किया। बच्ची ने बताया कि मैं अपने चाचा के साथ मेला घूमने गई थी। मेले में चाचा आगे निकल गए। मैं एक दुकान पर रुक गई। वहाँ एक पत्थर था जो बहुत ही खूबसूरत था। मैं देख रही थी, तभी वहाँ वो साधु खड़ा था जो मुझे देखे जा रहा था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर वाले किधर हैं? मैंने उनको सब बातें बता दी। फिर साधु ने मुझे 50 रुपया दिया। ये लो पत्थर, तुम्हें अच्छा लग रहा है, खरीद लो। मैंने मना किया। फिर उसने मुझे कुछ खाने को दिया। मैं नहीं खाई और मैं वहाँ से चली गई। साधु मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसने धोखे से मुझे कुछ खिला दिया। फिर वह जैसा मुझे बोलता मैं करती गई। मेरा ध्यान घर माँ बाप से हट गया, इसके साथ चलने लगी। फिर रिपोर्टर ने मुझे देखा और फिर मेरी मदद की। दोस्तों, इस बच्ची की फैमिली कैसी थी, माँ बाप कैसे थे? उनको अपनी बच्ची की थोड़ी भी चिंता नहीं थी। बच्ची मेले में गुम हो गई। माँ बाप बच्ची को ढूंढने के बजाय घर में थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ बाप की मिली भगत थी। वह भी बच्ची से पीछा छुड़ाना चाहते थे। मीडिया वालों ने इस मुद्दे को उजागर किया। फिर माँ बाप भी बोलने लगे कि मुझे मेरी बच्ची की चिंता थी, हम लोग खाना नहीं खा रहे थे। अगर बच्ची के माँ बाप को बच्ची की चिंता होती तो वो लोग घर में बच्ची का इंतजार नहीं करते, पागलों की तरह मेला में ढूंढते। यह मामला मीडिया में बड़ी खबर बन गई। न्यूज चैनल में बच्ची की कहानियों को प्रमुखता से दिखाने लगे। लोगों में गुस्सा आक्रोश आ गया कि कैसे एक महंत के नाम पर कोई मासूम बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। महाकुंभ का यह किस्सा चेतावनी बनकर सामने आया। किस तरह धर्म और अध्यात्म के नाम पर मासूम बच्ची का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन उस रिपोर्टर की साहस और सतर्कता और सही समय पर कार्रवाई ने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।